मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हम लोग विचार कर रहे हैं मांडुक्य कारिका के वेतथ्य नामक द्वितीय प्रकरण, अष्टम कारिका है। ये जो जागृत दृश्यमान पदार्थ में मिथ्यात्व का निश्चय किया जा रहा है, हेतु दिया गया दृश्यत्व हेतु, दूसरा एक हेतु है आद्यंतवत्व। दृष्टांत हो गया सपना। स्वप्न में साध्य विकलत्व की शंका किया पूर्व पक्ष ने, अर्थात स्वप्न मिथ्या नहीं है। स्वप्न मिथ्या नहीं है क्योंकि वहाँ पर अपूर्व दिखाई देता है, जो कभी ना देखा हो ना सुना हो ऐसा दिखाई देता है कि नहीं? हाँ, तो भगवान भाष्यकार ने तो कह दिया अपूर्व किस प्रकार, 4 दांत वाला हाथी है, उसके ऊपर बैठा है, अपने को सपनों में देख रहा है। 4 दांत वाला हाथी तो कभी हो ही नहीं सकता, ये अपूर्व हो गया कि नहीं? और अपने में 8 हाथ है, 8 भुजा वाला देख रहा है अपने को, है कि नहीं? हाँ, और अपने को सम्राट मान रहा है। तो ये जो अपूर्व दिखाई दे रहा है, ये तो जागृत के समान नहीं है। जागृत भले मिथ्या सत्य हो जाए, लेकिन स्वप्न पदार्थ मिथ्या होना चाहिए, ये उनका कहना है। क्या होना चाहिए? हाँ, स्वप्न तो भाई सत्य है, हो गया कि नहीं? ये पूर्व पक्ष है, ये हो गया पूर्व पक्ष है भैया। इसका उत्तर दे दिया, इसका उत्तर दे दिया। देखो, अपूर्व पदार्थ को क्यों ना देखे, है तो स्थानीय का धर्म है। देखो उच्चारण कर लेते हैं। अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही यथा सर्ग निवासिनां तानयन प्रेक्षते गत्वा यथे वेह सुशिक्षितः। बोलते हैं जो अपूर्व जो पदार्थ कह रहे हो तुम, सिद्धांति का कहना है ये तो स्थानीय का धर्म है। स्थानीय कौन? स्वप्नों का जो दृष्टा है, चेतन,
उसी की कल्पना से दिखाई देता है, ये सब स्थानीय का धर्म हो गया ना। जैसे सर्प दिखाई देता है, आपके अज्ञान से ही सर्प दिखाई देता है, जो रज्जु का अज्ञान है कि नहीं। रज्जु का जो अज्ञान है वो कहाँ पर, आपके अंदर है, वो अज्ञान का ही तो दिखाई दे रहा कार्य सर्प, इसलिए अपनी कल्पना है सर्प। इस प्रकार से स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो दृष्टा है स्थानीय आत्मा चेतन, उसकी कल्पना से कल्पित पदार्थ है धर्म। कौन? स्वप्न पदार्थ। जैसे स्वर्ग निवासिना, जैसे इंद्र के जो 1000 आँख 1000 इंद्रियां हैं, ये सब जो है वो जैसे, हाँ वो तो नहीं दिखाई देता ना यहाँ पर, स्वर्ग में जाओ तो दिखाई देगा देवताओं का, हो गया कि नहीं। तो ये हुआ। अच्छा, इसका ये सिद्धांत सूत्र हो गया। हाँ, जो जागृत का भोग को छोड़ देता है, जागृत का भोग करता है, फिर स्वप्न में चला जाता है आत्मा। ये आत्मा समर्थ ना है, कभी जागृत में रहता है तो कभी स्वप्न में चला जाता है कि नहीं। कभी जागृत में भोग करता है, हाँ वो समान हो जाता है, वो बृहदारण्यक में है, स समानो भूत्वा उभो लोको अनुसंचरति। जागृत में जब रहता है तो जागृत शरीर जो स्थूल शरीर है उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, और स्वप्न में जाता है तो स्वप्न शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है और अपनी कल्पना से कल्पित स्वप्न को देखता है, हो गया ना। अच्छा, कैसे जाता है? बोल जैसे तानाजम प्रेक्षते कत्वा जथा एवे सुशिक्षित। अरे भाई किसी को दिखा दिया, बता दिया ऐसे ऐसे जाना, उस मार्ग से जाना है तो जाता है, उस बताए हुए मार्ग से जा करके देख लेता है, फिर वापस आ जाता है, हो कि नहीं। ठीक है। इसी प्रकार संस्कार से युक्त जो मन है, उस मन के साथ तादात्म्य होकर के स्वप्न में देखता है। वो मन में जैसा जैसा संस्कार आता है ऐसा ऐसा जो है स्वप्नों को देखता हो। धन्यवाद ना, है सब अज्ञान का ही है, सब क्या है, हाँ कल्पित है, सारा का सारा कल्पित पदार्थ है। अच्छा, भाष्य देखो ना, तन्ना ये कहा ना, तन्ना ये भाष्य है, यहाँ से सिद्धांत है भाई। ये तन्न का मतलब क्या जानते हैं? टीका में दे दिया, टीका मतलब आनंदगिरी है भैया। दृष्टांता सिद्धिन दूषयन अनुमानम साधयति तन्ना। पूर्व पक्ष ने जो दृष्टांत जो स्वप्न है ना, सिद्धांति का दृष्टांत क्या है? स्वप्न है कि नहीं। स्वप्न जो दृष्टांत है, दृष्टांत में असिद्धि दोष दिया था, मतलब स्वप्न मिथ्या नहीं है, ये तो कहा था ना पूर्व पक्षी ने, स्वप्न मिथ्या नहीं है। हाँ, ये जो असिद्धि दिया था उसके ऊपर दोष दिया जा रहा है, मतलब स्वप्न मिथ्या है, सत्य नहीं है, ये हमारा अनुमान बन जाएगा, है कि नहीं। हमारा अनुमान, हमारी युक्ति बन जाएगी। अरे मनन तो करना है भाई, जागृत दृश्यमान पदार्थ में मिथ्यात्व का क्या करना है, हमको मनन करना है। क्या करना है? मनन, ठीक है। इसलिए बोल दिया तन्ना, बोले तुम्हारा जो कथन है दोष दिया था, हैं ये दृष्टांत नहीं हो सकता, तन्ना वो कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखो बोलते कहते हैं कि सपने, देखो दृष्टम अपूर्वम यन मन्यसे। देखो भाई सिद्धांत जी का कहना है, सपने में जो देखा गया अपूर्वम, सपने में क्या देखा गया? अपूर्व, जो पहले देखा नहीं है। अरे 4 दांत वाला हाथी को कहाँ देखा है कभी ना, कभी देखा नहीं है। ऐसे अपूर्व पदार्थ को देखता है सपना में, हो गया ना।
जो तुम मानते हो यत मानने से न तत् स्वतः सिद्धम, भाई वो स्वतः सिद्ध तो नहीं होगा। ये क्यों पूछा जा रहा है मालूम है? जो स्वतः सिद्ध हो जाता है वो सत्य होता है। धन में जिसकी सत्ता अपनी है, जिसकी सत्ता क्या है? अपनी है, वो स्वतः वो सत्य होता है। हाँ, है कि नहीं? जो दूसरे के द्वारा सिद्ध होगा वो मिथ्या होता है। इसलिए टीका में दे दिया, तो वो क्या दिया नारायण? तत्किम स्वतः सिद्धम परतो वा। मिला आपको? हाँ, ये टीका से बड़ा स्पष्ट होता है। टीकाकार लोग ना बहुत विचार करते हैं भाई। हाँ, तत्किम मतलब स्वप्न में जो अपूर्व पदार्थ दिखता है वह पदार्थ स्वतः सिद्धम परतो वा। ये बता स्वतः सिद्ध है कि वो दूसरे से सिद्ध होता है? धर्म है ना। जैसे मान लो एक प्रकाश हो गया, एक घट हो गया। एक प्रकाश हो गया, एक घट हो गया। घट जो है प्रकाश से सिद्ध हो रहा है, व्यवहार में समझ लो। घट क्या हो गया? प्रकाश सिद्ध। अब प्रकाश स्वतः सिद्ध है व्यवहार में। प्रकाश को देखने के लिए और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, समझ में ना। अथवा रज्जु में सर्प है, सर्प में जो सत्ता आ रही है रज्जु से आ रही है। तो सर्प क्या हो गया? रज्जु से सिद्ध है, मतलब रज्जु की सत्ता से है। ठीक है, और रज्जु सत्य है व्यवहार में। हालांकि रज्जु भी आत्मा से सिद्ध है। आपके चेतन से ही रज्जु है। यम रज्जु हो, ये रस्सी है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। इसलिए आत्मा ही वेदांत के अनुसार सत्य है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, यही तो है। ये क्षणिक जो विज्ञान है उसको बोलते हैं स्वतः सिद्ध। विज्ञानवादी है जो क्षणिक विज्ञान जो है बुद्धि, उसको स्वतः सिद्ध बोलते हैं, उसको स्वयं प्रकाश है। बोलते नहीं, वो भी आत्मा से सिद्ध है। यह है आत्मा से सिद्ध है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसलिए आत्मा ही सत्य है। आत्मा किसी से सिद्ध नहीं। यदि मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए जो जो स्वतः सिद्ध होता है वो सत्य होता है, और जो परतः दूसरे से सिद्ध होता है वो मिथ्या होता है। आ गया? सारा जगत सूर्य से सिद्ध है, और सूर्य का ज्ञान किससे हो रहा है? चेतन से हो रहा है। इसलिए चेतन ही आत्मा ही स्वतः सिद्ध है। हाँ, इसलिए कहा ना तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए आत्मा का तादात्म्य जिसके साथ हो जाता है वो भी भाषित हो जाता है। वो आत्मा है कि नहीं? स्वतः सिद्ध है, चेतन है। इसलिए इसका संबंध जब हो गया, आत्मा सतरूप है। वो आत्मा का संबंध जब शरीर के साथ हो गया तो शरीर भी सत्य जैसा मालूम पड़ता है। हाँ, इसलिए पूछा जा रहा है नारायण, ये जो अपूर्व पदार्थ स्वप्न में दिखता है स्वतः सिद्ध है कि दूसरे से सिद्ध है? धर्म है ना। हाँ, न आद्य मतलब क्या? स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है कि नहीं? जो स्वतः सिद्ध होगा ना वो जड़ पदार्थ नहीं होता है। स्वतः सिद्ध चेतन होता है। क्या होता है? आप तीनों अवस्था में सिद्ध है, जागृत में, स्वप्न में, सुप्ति में। आगे कि नहीं? ठीक है, आप सबको प्रकाशित कर रहे हो।
हाँ, घट को पट को जागृत में स्वप्न में जाते हुए स्वप्न पदार्थ को आप किससे सिद्ध हो? आप किसी सिद्ध नहीं। स्वप्न में ना कोई सूर्य है ना चंद्रमा है। मन तो सारा विषय बन गया, मन भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। आदन में इसीलिए बोले जड़स्य तदयोगात। भाई जड़ पदार्थ तो स्वतः सिद्ध होगा नहीं, जड़ पदार्थ कभी स्वतः सिद्ध नहीं होता है। इसलिए बोल दिया कि ना तत्स्वतः सिद्धम, स्वप्न पदार्थ तो स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता। ध्यान में कि नहीं? ठीक है भैया। अच्छा, किम तरी के ऊपर कहा जा रहा है द्वितीय मतलब परतः सिद्ध। स्वप्न पदार्थ दूसरे से सिद्ध होता है, अपने से सिद्ध नहीं होता है, दूसरे से सिद्ध होता है। और दूसरे से जो सिद्ध हो जाएगा वो मिथ्या हो जाएगा। दूसरे से जो सिद्ध होता है वो मिथ्या होता है कि नहीं? ठीक है। जैसे सर्प साक्षी से सिद्ध है, इसलिए सर्प मिथ्या है। यद यद परतः सिद्धम तत्तत् मिथ्या, ये बन जाएगा नारायण। हो गया? परतः सिद्धम तत्तत् मिथ्या, ठीक है नहीं? हाँ, सर्प साक्षी से सिद्ध है, इसलिए सर्प मिथ्या है। वो भी साक्षी से, साक्षी सबको, तुरीय चेतन सबको प्रकाशित कर रहा है। हाँ, सबको है। हाँ, वो सत्य सिद्ध है। हाँ, सिद्ध है, तुरीय चेतन से सब सिद्ध है। हाँ, इसलिए बोल रहा द्वितीय तन मिथ्यात्म। द्वितीय मतलब क्या? जो परतः सिद्ध हो जाएगा वो मिथ्या हो जाएगा। हो गया कि नहीं? इति अभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय मान करके प्रश्न पूर्वकम आद्य पादम अवतारयति किम तरी। प्रश्न उठा करके जो श्लोक का पहला पाद है, श्लोक में 4 पाद है कि नहीं, पहला पाद के ऊपर अवतरण करते हैं। देखो पहले प्रश्न है किम तरी, भाष्य में बने, भाष्य में पहले किम तरी। हाँ, किम तरी पूर्व पक्षी कहना है, फिर कैसा है ये स्वप्न, कैसा है फिर ये पूछा जा रहा है ना। हमारी बात तो तुमने काट दिया, तुम बताओ फिर स्वप्न कैसा है कि नहीं? आपने कह दिया ना जो स्वतः सिद्ध होगा, हाँ, तो जड़ नहीं होगा, सत्य हो जाएगा, वो चेतन हो जाएगा। और जो परत सिद्ध होगा मिथ्या हो जाएगा। लेकिन स्वप्न कैसा है आप बता दो फिर। आप चेला बनना तो बोलोगे और चेला बन जाएंगे, क्या है ना? चेला बनाओगे तो बन जाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है शिष्य बनना पड़ता है ना भाई। हाँ, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। शिष्य जब तक नहीं बोलोगे ना परमात्मा का, है ना, परमात्मा का शिष्य बनना पड़ेगा ना। अरे परमात्मा ही तो गुरु के रूप से आकर उपदेश करता है कि नहीं? सबका गुरु वो कौन? वही परमात्मा है कि नहीं? पान भी कैसे बनाना, पान खाते हो कि नहीं? पान भी कैसे बनाना है ये भी परमात्मा बताते हैं। इसलिए काशी में जाओ तो पान बेचने वाले को गुरु बोलते हैं। कहो गुरु, क्यों? क्योंकि परमात्मा गुरु है ना। गुरु कौन है? परमात्मा ही गुरु है कि नहीं? चलो, अपूर्व स्थाने धर्मो हि स्थानिनो द्रष्टुरेव हि स्वप्न स्थानवतो धर्म, है ना। देखो अपूर्व स्थाने धर्मो ही ऐसे बोल दिया है, ये श्लोक में है कि नहीं? अपूर्व स्थाने धर्मो ही, ये श्लोक का पाद हो गया, पहला पाद, उसका अनुवाद कर दिया। अरे भाई जो अपूर्व है स्थानीय का धर्म है, स्वप्नों का जो दृष्टा है ना चेतन, उसमें कल्पित धर्म है, वो कल्पना कर लेता है। इसका व्याख्यान किया जा रहा है। देखो
तद्गतानि अक्षराणि व्याकरोति, मतलब पहले पाद में जो पद है, अक्षर मतलब पद है, उस पदों का व्याख्यान किया जा रहा है भाष्य में। इतना तो पाद हो गया ना, अपूर्व स्थानीय धर्मो ही, ये तो पहला पाद हो गया। इसका अर्थ बताते हैं, देखो। स्थानीनो द्रष्टु, स्थानीय धर्म, स्थानीय धर्म। स्थानीय मतलब क्या है? दृष्टा। स्वप्नों को जो प्रकाशित कर रहा है देखने वाला, वही दृष्टा हो गया, है कि नहीं? उसी का ही कल्पित धर्म है। हाँ, इधर बोलते ना स्वप्न स्थान व, तो व छूट गया ना, स्वप्न स्थान व, तो वो है। हाँ, वो है, इसमें नहीं है ना। हाँ, ये लोग वो होना चाहिए। स्वप्न स्थान वाले का धर्म है। स्वप्न स्थान वाले का धर्म कहने से क्या हुआ मालूम है? मतलब स्वप्नों का, स्वप्न स्थान वाला जो चेतन है उसके कल्पित धर्म है। क्या समझाया? हाँ, वो माया से, बस माया से कल्पना कर लेता है, माया से कल्पना कर लेता है, धर्म है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, उसके बाद कहा जा रहा है, थोड़ी टीका है, अपूर्व स्वप्न दर्शनस्य। ये देखो, हाँ, स्वप्न दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या है? विषय। स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दृश्यतेति दर्शनम। हाँ, जो अपूर्व है स्वप्न दर्शन, अपूर्व का मतलब क्या हुआ? जो पहले न देखा हो, न पूर्वम अपूर्वम, जो पहले न देखा हो उसी को देख रहा है, विलक्षण, चार दांत वाला हाथी वगैरह, ये सब है कि नहीं? ये सब क्या है? स्थानीय धर्मत्वम, स्थानीय जो चेतन है उसके कल्पित धर्म है, मतलब कल्पित पदार्थ है, उसमें दृष्टांत न साधयति, उसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, ये सब कल्पित धर्म है। यथा भाष्य में आ गया, सर्ग निवासिनाम इंद्रादीनाम सहस्र अक्षत्वादि। देखो, स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्रादि है कि नहीं? हाँ, 1000 इंद्रिया है इनके पास, वो तो यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, वो स्वर्ग में जाएंगे भले दिखाई देगा। वो धर्म जैसे इंद्र आदि के है, धर्म तो उसी के ना है। इसी प्रकार से स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है ये सब कल्पित धर्म है। किसके? स्वप्न दृष्टा के, स्वप्न दृष्टा के, और क्या? ठीक है। अरे भाई, जैसे आप बैठे बैठे मनोराज्य करेंगे, हाँ, भजन में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेगा? मनोराज्य करेगा। तो मनोराज्य करेगा, ये ऐसा पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल गया, फिर मकान बना दिया, ऐसा कर दिया, ये सब क्या है? कल्पना तो है, क्या है? तो कल्पित धर्म है कल्पित धर्म है कि नहीं? ऐसा है। अच्छा, तो फिर इससे क्या हुआ? टीका, अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्मोपि। अपूर्व जो दिखता है स्वप्न में, ये हो गया दृष्टा का धर्म, चेतन का धर्म है, कल्पित धर्म है कि नहीं? अरे भाई, माया जिसमें कल्पित है, माया का कार्य भी उसमें कल्पित है, और क्या है? बात समझे कि नहीं? है कि नहीं? शुद्ध चेतन में ही माया है कि नहीं? और माया का कार्य भी शुद्ध चेतन में होगा। चेतन ही सबको सत्ता देता है, माया को भी देगा, माया के कार्य को भी देगा। ये जरा समझना पड़ेगा। सुनते नारायण, है ना? माया को सत्ता देता है शुद्ध चेतन। सत्ता कौन देगा? शुद्ध चेतन ही सबको सत्ता देता है, क्योंकि शुद्ध चेतन ही तो अधिष्ठान है। इसलिए आश्रत्व विषत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवल, संक्षिप्त शारीरक में कहा गया, शुद्ध चेतन ही माया का आश्रय भी है और माया का विषय भी है।
धन में ना, इसलिए माया को सत्ता तो शुद्ध चेतन ही देता है। ठीक है, और आप शंका करोगे माया तो अज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म तो शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान कैसे रहेगा? उसमें अज्ञान कैसे रहेगा? ज्ञान और अज्ञान में तो विरोध है, ये शंका करते ना तार्किक लोग। इसके ऊपर समझ कर रखना चाहिए। देखो, शुद्ध चेतन और अज्ञान स्वरूप जो माया है इसमें विरोध नहीं है, विरोध इसमें नहीं है। जैसे जो सूर्य की रश्मि है, सूर्य का प्रकाश सारे औषधियाँ वनस्पतियों को रश्मि दे करके, प्रकाश दे करके पोषण करता है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ना हो तो घास फूस सब रहेगा। लेकिन वही सूर्य की रश्मि जो तृणादि के जो पोषक है, वो जब मणि आदि में जब आरूढ़ हो जाएगा, उपारूढ़ हो जाएगा, प्रतिफलन हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, कहाँ पर? सूर्य की किरणें जब मणि, कोई मणि होती है, कोई दर्पण होता है, कोई विशेष दर्पण होता है, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ेगी, वो विशिष्ट हो जाएगा वो प्रकाश। वही घास को, तृणों को जला देता है। देखें कभी धन में ना, वो पावर है ना, वो पावर वाला जो शीशा ग्लास होता है ना, उससे हो जाता है। हमने देखा है, इस मणि से भी होता है ऐसे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो शुद्ध चेतन माया को सत्ता देता है वो विरोधी तो नहीं है स्वरूप से, लेकिन वही जो बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ हो जाएगा, ब्रह्माकार वृत्ति में, है कि नहीं, वो माया आदि को, माया के कार्य को बाद नष्ट कर देगा। इसलिए कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। इसलिए माया जो माया को सत्ता दे रहा है वही माया के कार्य को भी दे रहा है, और क्या है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए चलचित्र का पर्दा हो, चलचित्र का पर्दा हो और पर्दे में क्या है, एक आपको वृक्ष दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? वृक्ष। वृक्ष को सत्ता कौन दे रहा है? पर्दा दे रहा है। अब वृक्ष में जो फल आएंगे, पत्र आएंगे, पुष्प आएंगे, उसको भी सत्ता कौन दे रहा है? पर्दा ही सबका अधिष्ठान। इसी प्रकार शुद्ध चेतन है, माया का भी अधिष्ठान है, माया के कार्य का भी अधिष्ठान है। समझ में ना, ये समझना चाहिए। और कौन देगा सत्ता? बाकी तो सब उधार लेने वाले हैं सब सत्ता। शुद्ध चेतन भी शत्रुप है वो। और कौन? तान एवं यहाँ टीका अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टि धर्मोपि। अरे भाई, अपूर्व जो दिखाई दे रहा है स्वप्न दृष्टा का धर्म है, कल्पित धर्म। धर्म कहने से कल्पित धर्म, आत्मा में कोई धर्म नहीं होता है, कल्पित धर्म है कि नहीं? होने पर भी चैतन्यवत किम न स्यात्। अरे भाई, चेतन का जो धर्म होगा वो भी चेतन ही हो जाएगा, है कि नहीं? वो चेतन जैसे नित्य है, उसमें जो कल्पित, जो उसमें जो धर्म रहेगा, अपूर्व दर्शन, है कि नहीं, वो भी चेतन की तरह नित्य हो जाए। क्या आपत्ति है? और क्या? जैसे नामी भी चेतन है, नाम भी चेतन बोलते कि नहीं कहते हैं आप? भगवान भी चेतन है, भगवान का नाम भी चेतन है, भगवान का रूप भी चेतन बोलते कि नहीं? इस प्रकार जब आत्मा जब चेतन है तो आत्मा का धर्म भी क्या हो जाए? वो भी चेतन हो जाए, वो भी नित्य हो जाए। शंका है तो बोलते हैं देखो ऐसा नहीं, बाध उपलब्धिर्मैवं। अरे भाई, जिसका बाध हो जाता है, भले ही वो सत्य की तरह दिखता हो, है कि नहीं, लेकिन जिसका बाध हो जाएगा वो कैसे सत्य होगा? भ्रांति काल में सर्प आपको सत्य जैसा दिखता है, भ्रांति काल में सत्य जैसा दिखने पर भी सत्य नहीं होता है, क्योंकि रज्जु के ज्ञान से बाध हो जाता है। इसी प्रकार स्वप्न पदार्थ सत्य जैसा दिखने पर भी, लड्डू भाई वास्तविक लड्डू को खा रहा हूँ,
सपना का लड्डू को खा रहा हो थोड़ी मालूम पड़ता है, लेकिन उड़ने के बाद हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। लेकिन चेतन जो आपको जो सत्ता, आप जो सत्ता दे रहे हो सबको प्रकाशित कर रहे हो, आपका बाद नहीं होता है, चेतन का बाद नहीं होता है, स्वप्न का बाद होता है। ऐसे में ये कह रहे हो, इसलिए बोल दिया ना स्वतः सिद्धो दृष्टो स्वरूपवत। भाष्य में आया स्वतः सिद्ध जो दृष्टा है, दृष्टा का स्वरूप चैतन्य, वो स्वतः सिद्ध है, वो नित्य है, वो संप्रकाश है वो। लेकिन स्वप्न पदार्थ वो पर प्रकाश से है, स्वतः सिद्ध नहीं है, उसका बाद होता है। स्वप्न को सत्ता देने वाला, प्रकाशित करने वाला वो स्वतः सिद्ध है और अबाधित है। वो क्या है? अबाधित है। और स्वप्न का पदार्थ परतः सिद्ध है और बाद होता है, इसलिए वो मिथ्या है। असल में इसलिए स्वप्न पदार्थ का व्यतिरेक होता है, स्वप्न का पदार्थ का बाद हो रहा है और आत्मा का चेतन का अन्वय हो रहा है। ये तो कहें अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक बोलते हैं ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत में कहा ना, एतावदेव जिज्ञास्यम् आत्मतत्त्वं जिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक अन्वय होता है, एक व्यतिरेक होता है। स्वप्न पदार्थ का व्यतिरेक हो रहा है, स्वप्न पदार्थ न होने पर भी आत्मा है। स्वप्न पदार्थ का बाद कहाँ हो जाता है? जागृत में हो जाता है, सुषुप्ति में जागे तो हो जाता है, लेकिन चेतन का बाद नहीं होता, चेतन का अन्वय है। बात समझ? इसी प्रकार जागृत में भी समझना है, जागृत का व्यतिरेक होता है, जागृत न होने पर भी आत्मा है, आत्मा का अन्वय हो रहा है। बस समझ? ठीक है। यहाँ इसलिए बोल दिया। आगे चलो, उत्तरार्धम व्यवजते। श्लोक का उत्तरार्ध क्या मालूम है? यही है, तान अयम प्रक्षते गत्वा। हाँ देखो भाष्य देखो, तान एवं प्रकारान, वहाँ पर कहा ना, तान का अर्थ एवं प्रकारान अपूर्वान, इस प्रकार का जो अपूर्व पदार्थ, किस प्रकार का? जो चेतन से सिद्ध है, जो कल्पित पदार्थ है, वो हो गया अपूर्व, है कि नहीं? मिथ्या पदार्थ। स्वचित्त विकल्पान, इसलिए दिख दिया ना, अपने चित्त से ही विकल्पित है सब। क्या समझ? अरे मन के सब, मन के ही विकल्पित सब कुछ। स्वप्न में मन है ना, मन में जैसा जैसा संस्कार है उसी प्रकार सब होता है। और क्या? इसलिए स्वचित्त विकल्पान, अपना चित्त से विकल्पित सब पदार्थ है कि नहीं? कल्पना की गई सब चीज है। हो गया ना भैया? अयम श्लोक में आया ना, अयम तान अयम प्रेक्षते। अयम का अर्थ है, देखो, अयम मतलब स्थानी। स्थानी कौन है? स्थान वाले को कहा जाएगा स्थानी, स्थान वाले को स्थानी। कौन? स्वप्न दृक्, स्वप्नम पश्यति स्वप्न दृक्, स्वप्न को देखने वाला, प्रकाशित करने वाला, वो साक्षी है। वो क्या है? साक्षी। साक्षी का वास्तविक तादात्म्य नहीं होता है, साक्षी तो शुद्ध है, साक्षी तो शुद्ध है कि नहीं? असंग है वो, संप्रकाश है वो, साक्षी संप्रकाश है वो। अब प्रमाता तो प्रकाश से है, प्रमाता अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है वो तो प्रमाता है, समझ में ना? हाँ, उसी की बात नहीं चल रही। स्वप्न दृक्, साक्षी ले लो, स्वप्न स्थानम गत्वा, स्वप्न स्थान में जा करके वो प्रकाशित कर लेता है, सबको देख लेता है। अच्छा,
इसमें दृष्टांत दे दिया, यथा एवेह लोके, श्लोक में आया ना, देखो जथे वेह जथे वेह, मतलब यह मतलब लोके, व्यवहार में। और श्लोक में आया क्या, सुशिक्षित, है ना। तो वो पार्ट नहीं है भाष्य में, इतना जोड़ना है। लोके के बाद क्या जोड़ना है, सुशिक्षित। कितना जोड़ना है, सुशिक्षित, इतना जोड़िए। लोके के बाद नहीं, आप उतना जोड़े तो सुशिक्षित, इतना जोड़ दीजिए लोके के बाद। नहीं, आगे सुशिक्षितो देशांतर, वो ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, मेरी बात सुने, सुशिक्षितो, जो ओ दिखाई दे रहा है ना, ओ को काट दीजिएगा, ओ को काट दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, उससे पहले और एक लिखना है, सुशिक्षित, ऐसा लिखना है। हाँ, और लोके के बाद। ठीक है, मतलब क्या होगा, पाठ देखो, लोके सुशिक्षित, ये सुशिक्षित का अर्थ आगे दिया है, सुशिक्षित देशांतर मार्ग, ऐसा हो जाएगा। मतलब जिसको देशांतर मार्ग, जिस देश में जाना है, उस मार्ग को बता दिया गया। मन में कि नहीं, इसलिए सुशिक्षित देशांतर मार्ग, ये ना, देशांतर मार्ग को बता दिया गया, समझ में ना। ठीक है, जो उस बताए गए मार्ग के द्वारा देशांतरम गत्वा तान पदार्थान पश्यति, है कि नहीं। बताए गए मार्ग से जाना चाहिए कि नहीं साधक को, क्या बताए गए मार्ग से चलना पड़ेगा, मनमानी मार्ग से जाओगे तो नहीं होगा। बताए गए मार्ग पर जाओ, परमार्थ मार्ग पर जाओ, इसलिए परमार्थ मार्ग पर जा रहे हो। और परमार्थ मार्ग में बहुत विघ्न आता है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, बहुत विघ्न आता है। हाँ, कभी अनुकूल आएगा तो कभी प्रतिकूल भी आएगा, ऐसा नहीं। जैसे आप हिमालय में जाओगे आप ना, वहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, नहीं। हाँ, गंगोत्री से जाते थे पहले महात्मा लोग, गंगोत्री से केदारनाथ जाते थे, ऊपर। हाँ, ऊपर। हाँ, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल दिखाई देता है वहाँ पर पहाड़ में, है कि नहीं। और पहाड़ में फूल दिखाई देता है, मन करता है कि थोड़ा देख लूँ, हाँ, थोड़ा विश्राम कर लूँ, मन लगेगा, बढ़िया सुगंध आ रही ना। हाँ, और वहाँ पर जो वो नशीली फूले होते हैं, वहाँ बैठ जाओगे तो नींद आ जाएगी, नशा चढ़ जाएगा। लेकिन फिर कब बर्फ़ पड़ जाएगी, फिर हो गया राम नाम सत्य, रात में बर्फ़ पड़ जाएगी। अब वो चिल्लाओगे, कौन सुनाई देगा, कौन सुनेगा। इसी प्रकार परमार्थ में मार्ग में जा रहे हो तो आपको अच्छे मान सम्मान ही मिलेगा, अनुकूल, ये विघ्न है ये। हाँ, हो गया ना। कोई बोलेगा आप जो है, हाँ, कब से सुन रहे हैं वेदांत, हम तो 20 साल से सुन रहे हैं। अरे वाह, 20 साल से सुन रहे हो तो छाती फूल जाएगा आपका, है। प्रशंसा कर दिया ना, क्या कर दिया, प्रशंसा कर दिया, ये भी विघ्न है। हाँ, ये बचना चाहिए इससे, क्या करना है। हाँ, ये मन में ये सब परमार्थ मार्ग में अनुकूल भी आएगा, प्रतिकूल भी आएगा, कहीं रुकना नहीं, बस। अनुकूल होने पर भी रुकना नहीं, और प्रतिकूल होने पर भी अब आगे बढ़ते रहो, परमार्थ मार्ग से बढ़ते रहो आगे, ठीक है नहीं। श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, अवश्य ही आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये अवश्य है, शास्त्र कह रहा। धन में ना, ऐसा है। ये विघ्न है, विघ्न तो आते हैं नारायण,
आगे चलो पूरा कर लेते हैं। है ना। अच्छा, ये कह दिया कि देशांतर मार्ग तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा, देशांतर मार्ग में जा करके तान पदार्थान, उस देश में रहने वाले पदार्थों को देख लेता है कि नहीं। तद्वत ये स्वप्न दृष्टा भी ऐसे ही करता है स्वप्न में जा करके स्वप्न पदार्थों को देख लेता है, ध्यान में कि नहीं। अच्छा, टीका थोड़ी सी ले लो। अपूर्वाणाम स्वप्न दृश्यानाम स्थानीय धर्मत्वेपि किम आयतम। अरे भाई, स्वप्न में जो दृश्य पदार्थ है वो अपूर्व है। वो क्या है? पहले कभी नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा है। और किसका धर्म है? कल्पित धर्म, स्थानीय का धर्म है। इससे क्या हुआ? हमको क्या समझना है इससे? हमको समझना क्या है वो बताओ। हाँ, समझना क्या है वो बताओ। देखो बता रहा, तस्मात्, भाष्य में आया, तस्मात् यथा स्थानीय धर्माणाम रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादीनाम असत्वम। ये बड़ा सुंदर कह रहे। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है, रजिस्तान आदि में मृग तृष्णिका दिखाई देती है। हाँ, ये बताओ वो है कहाँ पर? सर्प रज्जु में है कि कहाँ पर है? विचारणीय है ना। सर्प कहाँ पर है बताओ। हैं? लेकिन बाहर तो दिखता है। बोलते हैं कि वो सर्प बाहर नहीं है। क्या? सर्प बाहर नहीं है, क्योंकि कल्पित है ना कि नहीं, अज्ञान का कार्य है। क्या समय है? अज्ञान का कार्य। अज्ञान कहाँ पर है? अपने अंदर है कि नहीं। अपने अज्ञान से ही वो सर्प दिखाई देता है। इसलिए बोल दिया स्थानीय धर्माणाम। हाँ, स्थानीय कौन हो गया? आत्मा। हाँ, चेतन। उसमें जो कल्पित है पदार्थ अज्ञान का कार्य है ये सब। हाँ, वो जैसे मिथ्या है, रज्जु सर्प आदि असत्यम मतलब मिथ्या। हाँ, असत्यम का अर्थ मिथ्यात्व। हाँ, अच्छा, तथा उसी प्रकार से स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वाणाम, इसी प्रकार स्वप्न दृश्य जो है अपूर्व पदार्थ स्थानीय धर्मत्व एवं, स्थानीय जो चेतन है स्वप्न दृष्टा उसी के ही कल्पित धर्म है असत्यम मतलब मिथ्यात्म, है कि नहीं। स्वप्न दृष्टा का कल्पित धर्म होने से वो भी मिथ्या है। हो गया ना भैया। अच्छा, यहाँ पर कमा हो तो अच्छा है असत्यम के बाद। थोड़ी टीका है। स्वप्न दृष्टान्तस्य साध्य विकलत्व अभावम निगमयते। स्वप्न का जो दृष्टांत है, पूर्व पक्ष ने क्या दोष दिया था? साध्य विकलत्व, मतलब साध्य नहीं रहेगा, मिथ्यात्व नहीं रहेगा, ये तो कहा था, है कि नहीं। हाँ, बोलते हैं ऐसी बात नहीं, स्वप्न दृष्टांत में भी मिथ्यात्व है ना। उसको निश्चय करते हैं। अतो भाष्य में अतो है ना, असत्यम के बाद सबसे नीचे अतो न स्वप्न दृष्टान्तस्य असिद्धत्वम। स्वप्न जो दृष्टांत है भाई वो असिद्ध नहीं है, अर्थात वो भी मिथ्या है ना। थोड़ी टीका को पूरा कर लें, ये हो जाएगा। टीकाकार भाई सार निकालते हैं। टीकाकार लोग सार निकालते हैं ना, मधुमक्ष। टीकाकार लोग कैसे होते हैं? मधुमक्ष। जैसे अनेक पुष्पों से मधुमक्खियाँ रस निकाल करके शहद बना देती है, नहीं। इसी प्रकार टीकाकार लोग है ना, हाँ, ये कार्य का भाष्य के सार को निकाल देते हैं। लो, ये सार है शहद के इसी प्रकार अंत में कह दिया पूर्वस्य अपूर्वस्य व स्वप्न दर्शनस्य। चाहे पूर्व में देखा गया हो चाहे न देखा गया हो, जागृत में जो देखे हो ना ये सब है ना, इसका संस्कार पड़ा है, इसको स्वप्न में देखेंगे तो पूर्व का दर्शन हुआ। और जो पहले कभी नहीं देखा है उसी का भी ऐसे पदार्थों को भी देख लेता है, जैसे 4 दांत वाला हाथी, है कि नहीं। अपने सिर कटा हुआ सिर, अपना कटा हुआ सिर को देख रहे हो आप। सिर काट दोगे तो कटा हुआ तो देखोगे कैसे? लेकिन अपूर्व ये कह रहे, चाहे पूर्वस्य चाहे अपूर्वस्य वा स्वप्न दर्शनस्य,
है तो स्वप्न दृष्टि धर्मत्व ना, स्वप्न का जो दृष्टा है उसके कल्पित धर्म ही है, अविद्या का ही कार्य है। जैसे रज्जु सर्प, रज्जु विषयक अज्ञान का ही तो कार्य है सर्प है भाई, इसी प्रकार से अविद्या का कार्य है ये स्वप्न का। तत् अविद्या विलसितत्वात्, अविद्या का ही कार्य है, अविद्या का ही फैलाव है और क्या है स्वप्न में। इसलिए दृष्टांते साध्य संप्रतिपत्ति है, इसलिए दृष्टांत जो है ना उसमें साध्य हो जाएगा। मतलब क्या साध्य कौन? मिथ्यात्व। स्वप्न दृष्टांत में मिथ्यात्व है, स्वप्न पदार्थ भी मिथ्या है। इसलिए स्वप्न दृष्टांत को मान करके जागृत पदार्थ में भी मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। तो क्या होगा? जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् आद्यंतवत्वात् यथा स्वप्न, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये टीका में दे दिया। जागृत भेदानाम, भेद का दृश्य ले लो, अलग अलग जो पदार्थ जागृत भेदानाम मिथ्यात्म, मिथ्या है वो, युक्तम, इसमें किसी प्रकार शंका ना करो। अब शांत हो जाओ बस, हाँ निश्चय कर लो कि जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।